दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। मैं लगातार कल ही बोल रहा था अभी कि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव से सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब डर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय आदित्यनाथ योगी जी डर रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिस तरह से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लिए मुद्दे उठाए हैं अखिलेश यादव नीतीश कुमार ने उस पर काबू किया। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करवा के बिहार में और जिस तरह से पूरे ओबीसी एससी एसटी की हर जातियों को जिस तरह से आरक्षण का दायरा बढ़वाया और जिसकी जितनी जनसंख्या उसके अनुपात में उसके अनुसार उसको जो कि हक हिस्सा दिया बिहार में, ये जो भनक है हवा उत्तर प्रदेश में बहती हुई नजर आए। रैली कैंसिल हो गई, बड़ी अपडेट है, इसीलिए वीडियो लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश की बनारस की धरती पर आपको बता दें कि वाराणसी माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो कि पीएम साहब का संसदीय क्षेत्र है, वहीं से रैली का जो कि प्रोग्राम होना था, रैली होनी थी, उस पर अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस मंच पर मौजूद होकर उत्तर प्रदेश के सारे समीकरण को बदलने की तैयारी करने का जो संदेश देना था, उस रैली को प्रशासन ने कैंसिल कर दिया। जो कि आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पार्टी के प्रवक्ता ने इस चीज़ की जानकारी दी, रैली को कैंसिल कर दिया गया। अब इसी चीज़ से समझिए कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा है। आपको बता दूं कि एक चीज साफ है, मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ नहीं है उत्तर प्रदेश बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, बिल्कुल आपको बता दें कि सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से हर चीज को देखते हैं। आरक्षण, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले ओबीसी एससी एसटी को देखते हैं। तो ओबीसी एससी एसटी का जिस तरह से परचम लहराया है बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार के एक साथ आने के बाद, जातीय आंकड़ा जारी होने के बाद, आर्थिक आंकड़ा जारी होने के बाद नौकरियां पेशा मिलना शुरू हो गया बिहार में। उत्तर प्रदेश के लोग पूर्वांचल के खास तौर पर जाके नौकरी पाए हैं बिहार में। तो ये जो समीकरण बिहार से लेकर यूपी तक ये जो हवा बह रही है, इसको लेकर मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ जी साहब जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, परेशान हैं। क्योंकि ओबीसी एससी एसटी के लोग नौकरी पेशा जो कि अस्पताल दवाई शिक्षा की बात करते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, इसलिए घबराए हैं। आप सवर्ण समाज में तो मंदिर का एजेंडा करके हिंदुत्व के एजेंडे पे काम कर सकते हो, लेकिन ओबीसी एससी एसटी के लोगों की जो किसी भी जात के हैं, सबके मन में रहता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सबसे पहले मानते हैं, मंदिर भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानकर ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग सचेत जिस तरह से हुए, उसको लेकर घबरा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ जी साहब, कहीं मंदिर कार्ड फेल न हो जाए। आपको बता दें कि जातीय आंकड़ा पेश होने के बाद आरक्षण का दायरा जिस तरह से नीतीश कुमार साहब ने बढ़ाया, कैंसिल कर दी गई रैली। बिहार की जो कि बनारस की धरती पर रैली होनी थी, अखिलेश यादव ओबीसी के सबसे कद्दावर नेता और ओबीसी के ही सबसे कद्दावर नेता, ओबीसी एससी एसटी के कद्दावर नेता नीतीश कुमार एक मंच पर आकर एक रैली करना चाहते थे। इस रैली से घबराकर जो प्रशासन, आपको बता दें कि जिस स्कूल में रैली का प्रोग्राम किया गया था, वहाँ से जारी हो गया डीएम साहब का और तमाम वो चीज़ें निकली और ये प्रवक्ता जो है कि नीतीश कुमार साहब के पार्टी के बताए कि ये रैली को कैंसिल कर दिया गया। अखिलेश यादव नीतीश कुमार एक मंच पे ना आए। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मैं बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि ये प्रशासन उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में, क्योंकि 80 लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है, 40 बिहार में है और दोनों में ओबीसी एससी एसटी की राजनीति की धार जो है एकदम बिल्कुल तलवार की तरह लगती है। जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी के लोग चालाक और समझदारी से काम करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहले मानते हैं, मंदिर के मानने वाले मंदिर को भी मानते हैं, भगवान राम की भी पूजा करते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ और आरक्षण और सामाजिक न्याय जो कि इस सब चीज़ों को लेकर मुद्दा हमेशा उठाते हैं। इसी से घबराए हैं पीएम साहब और सीएम साहब उत्तर प्रदेश के और देश के पीएम साहब। आपको बता दें
भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी साहब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से परसेप्शन तैयार हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस हो जाए उत्तर प्रदेश बिहार में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए तो परेशान है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए कैंसिल रैली हो रही है अखिलेश यादव नीतीश कुमार की। वो चाहती है कि अखिलेश यादव नीतीश कुमार एक मंच पे रहेंगे। अखिलेश यादव, जिस अखिलेश यादव के साथ ओबीसी के जो है कि सबसे परफेक्ट नेता केशव देव मौर्य महान दल के, संजय चौहान महान जो जनवादी पार्टी के, चंद्रशेखर आजाद एएसपी के, और जयंत चौधरी आरएलडी के, पल्लवी पटेल कमेरावादी के, और साथ में आपको बता दें कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के महिंदर राजभर से लेकर बनारस के शशिकांत सिंह, तमाम वो पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा रही है और जमीन खिसका रही है। ओबीसी के जो कुछ ऐसे नेता हैं सिर्फ चापलूसी करके भारतीय जनता पार्टी में हैं। चाहे आपको मैं पहले ही बोल देता हूँ, चाहे पल्लवी पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ये सब केवल अपने जाति के नाम पे चापलूसी कर रहे हैं। पूरी जनता समझ गई है, इसीलिए घबराए हैं नरेंद्र मोदी साहब की। नीतीश और अखिलेश अगर एक मंच पे आए तो खेल पूरी तरह से खराब हो जाएगा, इसीलिए रैली को कैंसिल किया गया। लेकिन फिर रैली की तैयारी अखिलेश यादव ने सावधान कर दिया कि रैली तो होकर रहेगी और बनारस में से ही शुरुआत पहली होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी, लेकिन फिर रैली पोस्टपोन करके अगली डेट बहुत जल्द 2 से 3 दिन में आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के इसी इशारे को मैं बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव नीतीश कुमार के जोड़ी से डर रही है। तो फिर मिलेंगे अगली किसी एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।